बॉर्डर एरियाज में पिछले काफी लंबे समय से एलओसी पर भले ही कोई सीज वायलेशन ना हुआ हो, लेकिन लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में ना सिर्फ ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं वो पेट्रोलिंग दिन रात करते हैं, बल्कि सर्विलेंस का भी खासा ध्यान रखा जाता है। अभी अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक एआई सिस्टम है, यानी ये इंडियन आर्मी का खुद का बनाया हुआ एआई सिस्टम है, जो ना सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि आखिरकार कोई भी शख्स अगर इनके एआई रेडियस में आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई गाड़ी कैंप में आ रही है या फिर लोकेशन के पास आ रही है तो वो गाड़ी क्या सिविलियन है, क्या वो गाड़ी ऑथराइज है, क्या वो गाड़ी का नंबर पहले भी दिया जा चुका है, उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। ये सारा एआई सिस्टम इसको वेरीफाई करता है और इन सारी डिटेल्स के बाद ही इनको लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर कोई भी संदिग्ध, कोई गाड़ी या कोई शख्स ऐसा होता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो फिर उसको तुरंत क्रॉस चेक किया जाता है, उसको रोका जाता है। अगर आप देखें तो कैसे सर्विलेंस किया जाता है, ये भी आप यहाँ पर देखें। ये फीड लगातार आती रहती है, ये ऑल वेदर फीड्स हैं, यानी ये लगातार फीड्स को यहाँ पर किसी भी मौसम के अंदर, यानी मौसम कितना भी खराब हो, बारिश हो, धुंध हो, ये लगातार सर्विलेंस कैमरा की मदद से सर्विलेंस किया जाता है। और ये फीड या फिर आप कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ बॉर्डर की पोस्ट पर, यानी बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर, बल्कि आगे कमांड सेंटर्स में भी देखी जा सकती है रियल टाइम में, यानी वहाँ पर भी शख्स बैठे हुए लगातार इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी, यानी कोई कोऑर्डिनेशन की कमी दोनों तरफ से ना रह जाए और किसी भी तरीके का मौका आतंकी को ना मिले कि वो घुसपैठ कर सके। यानी कई तरीकों से हर तरफ नजर रखी जाती है। मैं फिर आपको दिखा रहा था कि जैसे अलग अलग चीज़, यानी पूरे आप कह सकते हैं कि एलओसी के इलाकों को कैमरा से लैस कर दिया गया है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगा दिए गए हैं। अगर आप ये देखें तो लगातार ये भी देखी जाती है कि एनिमी की तरफ, यानी लगातार पीओके की तरफ कौन सी कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, और किसी ऐसे रिहायशी इलाके में अगर कोई मूवमेंट बड़ी नजर आती है तो उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है। आज जब हम आर्मी चीफ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तब हमारी ये कोशिश है आप तक ये भी दिखाना, आपको ये भी बताना कि आखिरकार इंडियन आर्मी किस तरीके से मॉडर्नाइज हो रही है, किस तरीके से उसकी चीज़ें बदल रही हैं। और ख़ास तौर पर ज़्यादा महत्व अब एआई से ज़्यादा सर्विलेंस, इन सब चीज़ों को दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में टेररिस्ट हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए, एक कदम आगे रहने के लिए इंडियन आर्मी किस तरीके से प्रिपेयर है, ये भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। सर्विलेंस ने सबसे ज़्यादा मदद दी है इंडियन आर्मी को, खासतौर पे इन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके से हम सर्विलेंस कर रहे हैं। अभी आप सर्विलेंस रूम से ही होकर आए हैं, क्या कुछ नए और आगे डेवलपमेंट किए जाएंगे सर्विलेंस को लेकर? क्योंकि मैन ऑन ग्राउंड तो हमेशा रहते हैं, हमेशा पेट्रोलिंग 24 घंटे चलते हैं, लेकिन सर्विलेंस को लेकर कुछ और नया आगे कुछ आने को देखने को मिल सकता है? तो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की जब हम बात करते हैं, सर्वेलेंस उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और सर्वेलेंस 2-3 इसके महत्वपूर्ण पहलू है कि सर्वेलेंस एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, ताकि सीमा रेखा पर जितना भी हमारा इलाका है वो हर इलाके को हम हमेशा निगरानी में रखें। दूसरा, सर्वेलेंस ऑल वेदर होना चाहिए, ताकि हर मौसम में, कभी यहाँ पर जैसे आपने देखा बादल होते हैं, कभी बारिश होती है, तो इट हैज़ टू बी ऑल वेदर सर्वेलेंस। तीसरा, दोनों दिन के समय और रात के समय, तो ये भी, तो हमारे पास ये सर्वेलेंस के इस तरह से उपकरण या इक्विपमेंट होना चाहिए कि ये सब हो पाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी इनपुट आता है सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उसको एक तरह से एक जगह पर इकट्ठा वो इनपुट्स आए और उसको सही इसमें एनालाइज किया पाए, और उसके बेस्ड ऑन दैट सर्वेलेंस इनपुट हम ऑपरेशन भी करते हैं। तो जैसे आपने देखा अभी सर्वेलेंस सेंटर में उसका यही मकसद है। और आपने पूछा कि क्या नए उपकरण इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा क्वाडकॉप्टर्स, ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस में हमने नए रेडार्स खरीदे हैं, जो कि खराब वेदर में भी कारगर या कामयाब रहते हैं। एरियल सर्वेलेंस, वो भी एक आरपीएस है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, यूएवीज है, अलग अलग रेंजों में। हमारे सर्वेलेंस की क्षमता में मैं समझता हूँ काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। यानी सर, जो बाधा आती थी मौसम को लेकर, खराब मौसम को लेकर, उसको भी ओवरकम कर लिया गया, उससे भी निजात पाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम हमेशा तैयार इस चीज़ के लिए रहें। हाँ, पर टेक्नोलॉजी के अलावा जो सर्वेलेंस ह्यूमन ये होता है, जो हमारे पोस्ट से हम करते हैं, तो वो उसका भी, उसकी अहमियत कोई कम नहीं होती।
So technology only supplements surveillance which is carried out by our soldiers who are deployed. वो भी उतना ही सच है। यानी बदलते वक्त के साथ टेरर का मुकाबला करने के तरीके भी बदल रहे हैं। लेकिन सवाल है, सीमा पार मौजूद आतंकी कैंप्स का संपूर्ण सर्वनाश करने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? एक चीज जो एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया कि कैंप्स लगातार अब भी बढ़ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां कैंप्स, उसको लेकर भी कोई ऑब्जर्वेशन, कुछ नया, कुछ ऐसा फीडबैक जो आया हो सामने आपके? हाँ, जैसे मैंने बताया कि डीजे में अंडरस्टैंडिंग जो सीमा रेखा पर वो हालांकि सक्सेसफुल है, पर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से वो अभी भी हमारी समझ में वो अभी भी इंटैक्ट है। इन्फिल्ट्रेशन के जो अटेम्प्ट्स है वो अभी भी हो रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। और हमारी तरफ से जो भी हमारी सीमा रेखा पर डिप्लॉयमेंट या फिर हिंटरलैंड में ऑपरेशंस है, वो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, यहाँ पर सेना के अलावा बीएसएफ भी है, जेके पुलिस भी है और कई इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम कर रही है। तो इन सब का पूरा तालमेल, कोऑर्डिनेशन और एक सिनर्जी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे स्तर की है, और उसके फलस्वरूप जो भी यहाँ पर ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान आर्मी चीफ ने उन शूरवीरों से भी मुलाकात की जो सीमा पर हर मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। कैप्टन बुंदा, you are here? आप एक बार खुद भी देख लीजिए कि भारतीय सेना ने कैसे एलओसी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है, जहां आसमान से, जमीन से और जमीन के गर्भ से किसी भी षड्यंत्र का जवाब दिया जा सके।